साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पर डीएसएसबी नई भर्ती 2025। डीएसएसबी के अंदर बहुत सारी भर्तियां अभी आई है। लगभग 2100 पदों के आसपास भर्तियां हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी बहुत सारे पद आए हैं उसके अंदर। टीजीटी के पदों की थोड़ी अभी घोषणा उन्होंने करी नहीं है, लेकिन पीजीटी के पदों की घोषणा करी है और कुछ सब्जेक्ट के पद आए हैं। तो साथ ही जो भी फर्स्ट ग्रेड की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट वाइज भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, इस डीएसएसबी के फॉर्म को भी जरूर भरना है आपको। और दिल्ली बोर्ड से जो ये वैकेंसी निकली है, इसकी वैकेंसी को जरूर देना है अगर आपकी एज और आपका क्राइटेरिया इसमें है तो। और पीजीटी में कोई सीटेट नहीं मांगी जाती, यहाँ पर टीजीटी में सीटेट मांगी जाती है। तो आप लोग सीटेट अगर क्वालिफाई हो तो फिर टीजीटी में भी फॉर्म भर सकते हो साथियों। टीजीटी की अभी वैकेंसी नहीं आई है, पीजीटी में वैकेंसी है और कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आए हैं वो देखो, ये है साथियों वैकेंसी। डीएसएसबी में कई पदों पर निकाली गई भर्ती है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर और अन्य पद बहुत सारे खाली हैं। टोटल मिलाकर के इन्होंने जो पद निकाले हैं वो 2119 पद निकाले हैं। कितने पदों पर वैकेंसी दिए? 2119 पदों पर वैकेंसी दिए। मेरे हिसाब से दिख भी रहा होगा आपको, 2119 पदों पर वैकेंसी दिए। आवेदन की जो अंतिम तिथि है मित्रों, जो आवेदन की अंतिम तिथि है, इन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी है वो 7 अगस्त 2025 रखी है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। और आयु सीमा इन्होंने 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष रखी है। बाकी छूट आप सभी को मिलती है, ये तो हम सबको पता भी है। इसके बाद में और भी वैकेंसियाँ GRAC में संभावना 56 पद की है। एम्स में देवघर में आवेदन करें, 164 पद इसमें निकले हैं। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के, इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और अन्य पदों पर खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त इसमें रखी गई। 24,000 से लेकर के 26,000 प्रतिमाह वेतन इसमें दिया जाएगा। बात मैं डीएसएसबी की कर रहा था, तो डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है और पीजीटी के पद इसमें आए हैं। जिन भी सब्जेक्ट के पद हैं आप जरूर देख लीजिएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त है और ये वेबसाइट है इसकी dssb.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी वैकेंसी को चेक कीजिए, पूरी वैकेंसी को देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पर पता लग जाएगा। मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ साथियों। देखते हैं दिल्ली वैकेंसी जो है, डीएसएसबी वैकेंसी यहाँ पर डालते हैं सरकारी। यहाँ पर हम लोग डालते हैं कि वैकेंसी इसमें आई भी है या नहीं आई है। मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं, नया जॉब है और यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब अभी इसमें उन्होंने दी नहीं है। ये रही डीएसएसबी के, तो ये यहाँ पर ये वैकेंसी है। ग्रुप B-C वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर डाली है इन्होंने। और ये वैकेंसी अलग है भाई। इसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई से तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वही वैकेंसी है। और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 से। और जनरल OBC EWS के 100 रुपये फॉर्म लग रहे हैं। ST SC PH के 0 है, कोई फीस इसमें नहीं लगेगी साथियों। 18 वर्ष और 27 से 32 वर्ष इसमें मानी गई है। और यहाँ पर देखो, ये पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसी है। पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसी जो निकले है साथियों वो 19 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 19 पद इसमें निकले हैं। फिर आपको बता देता हूँ, पीजीटी संस्कृत मेल के 6 पद हैं, फीमेल के 19 पद हैं। और यहाँ पर पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल और हॉर्टिकल्चर मेल 2 बार हैं, 1 और 5 पद निकले हैं। पीजीटी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अलग अलग पद इसमें निकले। पीजीटी इंग्लिश के पद हैं 64 और पीजीटी इंग्लिश फीमेल के पद हैं 29। इसमें अलग अलग पद निकलते हैं साथियों। और इंजीनियरिंग ग्राफिक मेल फीमेल के पद अलग अलग निकले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग पद जो है निकाले गए हैं। तो हमारे जो टीचर्स के लिए जो वैकेंसी है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। टीचर्स के लिए जो वैकेंसी में थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए। और दिखना भी चाहिए, क्योंकि नहीं दिखेगा तो फिर मामला गड़बड़ है ना भाई, दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर टीचर के लिए तो ये वैकेंसी है, बस ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये और ये, ठीक है ना। पीजीटी के लिए तो ये वैकेंसी है। तो इन वैकेंसियों के लायक अगर कोई भी हैं तो वो ज़रूर फॉर्म भरिए, और अच्छे से फॉर्म भरना भी चाहिए, क्योंकि फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर समस्या है। फॉर्म भरना चाहिए। कहाँ पर भी वैकेंसी निकले तो हमेशा हमें फॉर्म भरना ही चाहिए।
फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म नहीं भरेंगे तो कैसे काम चलेगा मित्रों? फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना भाई, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, नहीं फॉर्म भरेंगे तो समस्या है। चलिए अब आगे मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें और भी वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश में। अब ये क्वालिफिकेशन इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। तो पीजीटी इंग्लिश मेल का इन्होंने बताया कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद एट लेटेस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए और आपने इंटीग्रेटेड कोर्स लिंक बीए बीएड किया हो या बीएससी बीएड किया हो या बीएड किया हो या एमएड किया हो, इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो दोनों के लिए सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और पीजीटी संस्कृत हो या पीजीटी संस्कृत, वो दोनों के लिए मतलब या तो इंग्लिश के लिए या इसके लिए, दोनों के लिए सेम ही है। कैंडिडेट में ऐसा कोई अंतर इसमें नहीं आता है। तो पूरा का पूरा जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हो साथियों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये रिक्वायरमेंट है, आप 7 अगस्त 2025 के पहले आप लोग इसमें फॉर्म जरूर भरें साथियों। डीएसएसबी से अभी प्राइमरी की वैकेंसी भी आने वाली है, बहुत तगड़ी वैकेंसी आएगी, तो इसको भी आपको फॉर्म भरना है। मैंने आपको बताने का पर्पज ये था कि जो भी फॉर्म भरना चाहे 7 अगस्त के पहले पहले इसके फॉर्म को जरूर भर दीजिए साथियों, ठीक है। पोस्ट 2119 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, ठीक है मित्रों। तो ये जानकारी थी और कुछ जानकारी इसी तरह की वैकेंसीज़ की मैं आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू देता रहता हूँ। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जो भी बंदे मेरे से जुड़े हुए हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी भरना चाहिए तो भरिए। अगर आप इंग्लिश से हैं, संस्कृत से हैं तो भरिए, मैं तो कह रहा हूँ भरिए, छोड़िए मत इन वैकेंसियों को। कहीं भी निकले हमें तो जॉब करनी है, ठीक है ना। बस तैयारी करते रहो। थैंक यू साथियों, फिर मिलते हैं।